हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। होप यू हैड प्रॉफिटेबल फ्राइडे। मैंने सेंसेक्स का व्यू दिया था बुलिश टू साइडवेज, लेकिन व्यू काफ़ी गलत हुआ। स्टिल आई वाज एबल टू गेट सम प्रॉफिट्स फ्रॉम द मार्केट। तो गैप अप खुला एज पर द व्यू, थोड़ा सा ऊपर गया हल्का सा, एंड देन कुछ सेलिंग स्टार्ट हो गया। एंड दिस सेलिंग, आई थिंक एक न्यूज़ आया था सीएनबीसी की तरफ से कि इन द थर्ड टर्म ऑफ द मोदी गवर्नमेंट वो लोग कुछ टैक्स वैक्स रेस करने वाले, उसके वजह से शायद कुछ सेंटिमेंट खराब हुआ, एंड दिस वाज द फॉल। नेवरदलेस जो भी है, अपने को तो सिर्फ चार्ट्स देख के ट्रेड करना है, तो दैट्स व्हाट आई डिड। यहाँ पे मैंने अपने लॉन्ग पोजीशंस काट दिए थे एंड आई वेंट इनटू शॉर्ट्स। तो ओवरनाइट भी प्रॉफिट हुआ क्योंकि ये गैप अप था, एंड गैप अप एंड बुलिश वाज द व्यू। आप जाके देख सकते हो वीडियो में। एंड देन द शार्प सेल ऑफ केम, सो यहाँ पे डायरेक्शनल में भी प्रॉफिट हो गया। सो दिस वाज द सेंसेक्स का एक्सपायरी। होप यू आल्सो गॉट सम प्रॉफिट्स। अभी आज है सैटरडे और अपना मंडे को रहेगा दो एक्सपायरी, एक है मिड कैप निफ्टी और एक है बैंक एक्स। तो मिड कैप में भी देखते हैं। मिड कैप में इतनी ज़्यादा बेरिशनेस नहीं थी एज़ कम्पेयर टू निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। सबसे ज़्यादा बेरिश निफ्टी था, उसके बाद थोड़ा सा बेरिश बैंक निफ्टी था, और उससे भी कम बेरिश ये मिड कैप निफ्टी था। तो इफ़ यू सी, इट ओपनड एट अराउंड 11,150 और लो लगाया अराउंड 1110 का, 11,000 के आसपास का लो लगाया, एंड इट क्लोज एट अराउंड 11,063। सो अभी अगर लंबे चार्ट पे जाके देखें तो अराउंड फेब 2024 से, यानी कि लास्ट 2-3 महीने से ये इसी लेवल्स पे कंसोलिडेट कर रहा है। बीच में एक डिप आया था, ये स्ट्रेस टेस्ट का डिप था, एंड यहाँ पे ये कंसोलिडेट कर रहा है। अगर अपन 15 मिनट के चार्ट पे जाके देखें, सो यू कैन सी दैट 11,150, 11,150, ये एक काफ़ी डिसेंट रेजिस्टेंस है लास्ट हफ्ते से। मिड कैप निफ्टी ने यहाँ पे भी तोड़ने की कोशिश की, इट वाज नॉट पॉसिबल। यहाँ पे सेकंड टाइम इन दैट डे कोशिश की, इट वाज नॉट पॉसिबल। ओपनिंग पे उसके नेक्स्ट डे किया, अगेन इट फेल्ड, यहाँ पे वापस एक ट्राई किया और यहाँ पे वापस एक ट्राई किया। तो अराउंड 5-6 ट्राइज हो चुके हैं 11,150 के ऊपर जाने के लिए, बट इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर मिड कैप निफ्टी टू गो। एंड यहाँ पे एक डिसेंट सपोर्ट है 11,000 के आसपास। तो ये तो हो गए एकदम एटीएम वाले जो रेंज है। फॉर सेलर्स आई वुड सजेस्ट कि दे कैन लुक एट दीज टू रेंजेस, जो कि है ऊपर वाला रेंज है 11,200। इफ आई कैन जस्ट डू दिस, या 11,200 का रेंज है, जो कि एक 50 पॉइंट दूर है अपने रेजिस्टेंस से। और 10,900, अभी आप बोलोगे कि ऐसा क्यों, क्योंकि इफ दिस द सपोर्ट इज एट 11,000, तो ये 100 पॉइंट दूर का क्यों स्ट्राइक दिया है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि भले ही ये न्यूज़ के वजह से हुआ था, एंड देन निर्मला सीतारमन जी ने उनका ट्वीट करके बता दिया कि ये सब कुछ ऐसा फॉल्स रूमर्स है ये न्यूज़ वालों का, एंड ऐसा कुछ सच्चाई नहीं है इस बात में। सो देर कैन बी अ पॉजिटिव पॉजिटिव मोमेंटम टुमारो, ऐसा अपन सोच सकते हैं। लेकिन आई वुड ब्रिंग बैक टू यू ये वाला है, अपना ऑप्शन चेन फॉर मिड कैप निफ्टी। एंड इफ़ यू नो, मार्केट्स न्यूज़ पे तो रिएक्ट करते ही है, बट मोस्टली मार्केट्स जो पोजीशंस बिल्ड हुई है मार्केट में, उस पे भी रिएक्ट करते हैं। तो इफ़ यू एनालाइज द ऑप्शन चेन, यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा ओ आई बिल्ड दिखेगा 11,100 पे, एंड देन द हाईएस्ट ओ आई इज़ ऑन 11,200। बीच में भी है, ऐसा नहीं है, सब जगह ओ आई बिल्ड हुआ है फ्राइडे के दिन। सो इफ़ यू सी ओवर हियर, ये नीचे वाले बताता है चेंज इन ओ आई यहाँ पे, और ये पूरा टोटल ओपन इंटरेस्ट बताता है। सो इफ़ यू सी द कॉल राइटिंग बहुत ज़्यादा हुई है यहाँ पे, ग्रीन बार्स बहुत ज़्यादा है रेड से। सो the structure is looking bearish, but we'll have to see when the market opens. So this will be the levels for sellers, I would say 11,200 and 10,900। और अगर कुछ मार्केट अगर एकदम ही ज़्यादा ऊपर खुल जाता है, जैसे कि 50-100 पॉइंट ऊपर खुल जाता है, जो कि संभावना लग नहीं रही है। सो अगर इधर खुल जाता है तो ये 10,900 को अपन 10,950 पे भी लेके जा सकते हैं, एंड देन दिस विल बी द रेंज 11,200 से लेके 10,950। एंड सेम अगर नीचे खुलता है तो ये 11,200 को 11,150 पे भी लेके आ सकते हैं। ओके, दिस वाज मिड कैप निफ्टी। अभी अपन देखेंगे बैंक एक्स, जो कि है बीएससी का इंडेक्स, ठीक है। सो दिस इज द चार्ट ऑफ बैंक एक्स, जो कि बीएससी का बैंकिंग सेक्टर का इंडेक्स है, एंड इट इज़ करंटली ट्रेडिंग एट अराउंड 55,370।
तो ये तो लास्ट प्राइस था, लास्ट ट्रेडेड प्राइस, बट इसका एडजस्टेड क्लोजिंग अराउंड 55 400 के आसपास कुछ आया है। सो दिस विल बी द रेंज दैट आई एम गोइंग टू प्ले इन। ऊपर के साइड पे 56 100 एज यू कैन सी ओवर हियर, एंड नीचे के साइड पे 54 800 रहेगा। इस पे भी मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा बुलिशनेस ज़्यादा है। नाउ यू विल से कि भाई इतना बेरिशनेस चार्ट दिख रहा है, बट वाई बुलिशनेस? क्योंकि दिस वाज एज आई सेड, एज आई मेंशनड अर्लियर, कि ये थोड़ा न्यूज़ के हिसाब से आया था। तो विल हैव टू सी। गैप अप ओपनिंग लग रहा है, क्योंकि यूएस मार्केट्स ने भी थोड़ा सा सहारा दिया है। तो गैप अप के बाद क्या होता है, उसके हिसाब से विल हैव टू एडजस्ट द पोजीशंस। तो आई थिंक इन दिस 56 100 इज़ अ फॉर्मिडेबल रेजिस्टेंस, क्योंकि यहाँ से इफ़ यू सी लास्ट एक दो दिन में इसने सपोर्ट लेने का कोशिश किया था, एंड देन उसको ब्रेक डाउन करके नाउ इट इज़ एक्टिंग एज रेजिस्टेंस। ये यहाँ पे एक दो और ये तीसरा रीट्राई, तो 3 रीट्राई कर दिया है, and it is not able to cross that, and 54 800 will be a good support, क्योंकि आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि इसने थोड़ा सा सपोर्ट लेने का कोशिश किया था। So this is the analysis for Midcap and BankX. Hope you have a profitable Monday, and see you on Tuesday. Thank you.